कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न विशाल सेना थी, न कोई राजसत्ता, फिर भी उसने अकेले दम पर इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये उस दौर की बात है जब भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। हर तरफ अस्थिरता, लालच और सत्ता की अंधी दौड़ थी। इसी अंधकार के बीच तक्षशिला के महान विद्वान, राजनीति और अर्थशास्त्र के मास्टर आचार्य चाणक्य एक अखंड भारत का सपना देख रहे थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनकी बुद्धि असाधारण। जब वे मगध के शक्तिशाली साम्राज्य में पहुंचे तो उनका मकसद था राष्ट्र को एकजुट करना। लेकिन मगध का सम्राट धनानंद धन और शक्ति के अहंकार में इतना अंधा था कि उसने विद्वत्ता का सम्मान करने के बजाय आचार्य को सरेआम अपमानित कर दरबार से बाहर फेंकवा दिया। उसी क्षण अपमान की उस आग से एक महाविनाशकारी प्रतिज्ञा का जन्म हुआ। अपनी खुल गई शिखा को थामकर चाणक्य ने गर्जना की, जब तक इस नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वे वहां से निकल पड़े, लेकिन हार मानकर नहीं, बल्कि एक नए भविष्य को गढ़ने के लिए। जंगलों और गांवों की खाक छानते हुए उनकी नजर एक बालक पर पड़ी जिसकी आंखों में खेल खेल में भी सम्राट बनने का तेज था। वो बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस कच्चे पत्थर को उठाया और उसे तराश कर एक अजेय योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ बनाना शुरू किया। चाणक्य जानते थे कि बड़ी जीत केवल तलवार से नहीं, बल्कि सही रणनीति से मिलती है। उन्होंने जासूसों का जाल बिछाया, दुश्मन के खेमे में सेंध लगाई और उसे अंदर से खोखला कर दिया। और फिर वो दिन आया जब युद्ध की भूमि पर इतिहास ने करवट ली। नंद साम्राज्य का घमंड मिट्टी में मिल गया और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त सम्राट बने और चाणक्य उस महान साम्राज्य के मस्तिष्क। बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र जैसी कालजयी रचना की, जिसकी नीतियां आज भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स सीखते हैं।